साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में किस तरह से पोस्टर डिजाइन करें। तो सबसे पहले पोस्टर डिजाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, पोस्टर किस साइज का तैयार करना है वो आपको तय करना होगा। उसके लिए पेज की सेटिंग करनी होगी। पेज लेआउट, यहाँ लेआउट मेनू में चले जाएंगे, यहाँ पेज सेटअप ऑप्शन मिल जाएगा। पेज सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से जो ये पेपर साइज दिखा रहा है, पेपर A4, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेपर लेना है, A3 लेना है या कोई और लेना है। या अगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं फिट में बनाना, तो हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। और अब आप पेपर को पोर्ट्रेट चाहते हैं या लैंडस्केप चाहते हैं, लैंडस्केप। अब कितने फिट का चाहते हैं, जैसे चौड़ाई हो 6 फीट की और ऊंचाई जो हो वो हो 3 फीट की, या ऊंचाई हो 4 फीट की, तो 6x4 का ये पेज, इसको 6x4 बोलते हैं। अब आप ओके जैसे ही करते हैं तो ये आपका पेज 6x4 का हो गया। दिखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन जब ये प्रिंट किया जाएगा तो इसकी साइज जो होगी वो 6x4 की प्रिंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जब ये हमने तैयार कर लिया तो अब हम यहाँ पे मेगा सेल जो हमें पोस्टर बनाना है वो मेगा सेल का बनाना है। तो हमें इसको लैंडस्केप ना करके हम इसको पोर्ट्रेट करेंगे। तो पोर्ट्रेट करने से पेज हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल लेके एक रेक्टेंगल हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। रेक्टेंगल तैयार हो गया, फिर उसके बाद लेना है पिक टूल और फिर उस कंट्रोल Q या कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन या अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करेंगे और फिर टूल बॉक्स में आके शेप टूल को लेते हैं और यहां पर किसी भी टूल पे 2 बार क्लिक करेंगे और इसको हम पकड़ के इस तरह से बीचों बीच कर देंगे। तो ये एक डिजाइन बन गई। इसको आप और पतला भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। अब शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखते हैं और इस पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करके माउस को छोड़ देते हैं। तो इसकी एक दूसरी कॉपी बन गई। अब इसको हमें पलट देना है। पलटने में क्या करना होगा, प्रॉपर्टी बार में आएंगे तो यहां पर आपको एक टूल मिलेगा मिरर बटन। तो मिरर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से पलट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लें जिससे आपका ये ऑब्जेक्ट इस पर सेट हो जाए। और ये एक ऑब्जेक्ट ये बन गया और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये बन गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट सामने सामने है या नहीं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये वाला थोड़ा सा नीचे है, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें। और अब आप इसको चेक करें, क्या ये दोनों सामने सामने हैं? तो हाँ, ये दोनों सामने सामने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों को शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे डिसाइड कर लें। तो चलिए, हमने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। आउटलाइन में कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आप सेट कर लीजिए। तो हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया आउटलाइन पे, रेड कलर पे, तो दोनों रेड हो गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एड है जो हम निकालने वाले हैं, जो पोस्टर तैयार करेंगे, वो शूज सेल लगा है, शूज का। तो जूतों का एक सेल लगा है, तो इंपोर्ट कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे इंपोर्ट, जब फाइल में चल के इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि फाइल हमने क्या कर रखी है, एक फोटो डाउनलोड कर रखी है जूते की। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इंपोर्ट करने के बाद पेज में लाके इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे वो शूज का फोटो आ गया है। अब जूम के माध्यम से, लेकिन अभी एक अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये व्हाइट आपको दिखा रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इस व्हाइट कलर को हटाना है। तो हम यहाँ से लेंगे इरेजर टूल लेके, और इरेजर की साइज को अपने हिसाब से हम जितना बड़ा या छोटा करना चाहें उतना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमने इरेजर को अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लिया और फिर इस पे क्लिक करके देखिए, शूज के बाहर आप क्लिक करिए। थोड़ा जूम ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे आप इरेज कर देंगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हल्का सा इरेज कर दिया, ये हो गया। अभी यहाँ पे भी व्हाइट है तो इसको भी हम
कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके साइज को और कम करेंगे, 0.05 करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा इस तरह से इरेज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये व्हाइट हट गया। इसी तरीके से अगर सामने की तरफ भी आप देखें तो यहाँ पे भी व्हाइट होगा। तो आपको क्या करना है, इस व्हाइट को भी इरेज कर देना है। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। प्रयास करें कि शूज आपका इरेज ना होने पाए और ये सिर्फ कलर ही इरेज हो। तो इरेजर के माध्यम से आप इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो ये हमने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद जूम बड़ा रहेगा तभी आपको मजा आएगा, क्योंकि ये चीजें क्लियर होंगी, आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि जो चीज आप इरेज कर रहे हैं वो एकदम सही है या नहीं। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब जूम को हम थोड़ा कम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया है। यहाँ नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है, आप इसको भी चाहे तो थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं, या इसको आप अपने हिसाब से जो पैटर्न चाहे उस पैटर्न में आप रख सकते हैं। तो इसको हमने इरेज कर लिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा इसके जूम को कम करते हैं। जूम को कम करने के बाद यहाँ हम लिखना है हमें मेगा सेल। तो अब हम लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए जैसे संडे के दिन लोग जो है ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं संडे, फिर नीचे लिखेंगे मेगा सेल। संडे को मेगा सेल होने वाला है, संडे को मेगा सेल लगने वाला है। तो इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर देते हैं। तो ये हो गया संडे। अब फिर उसके बाद लेते हैं हम पिक टूल और ये जो हमने संडे लिख रखा है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा करते हैं, जिससे ये दिखने में और भी आकर्षक लगे। अब फिर यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट आप चेंज कर लीजिए। तो हमने फॉन्ट यहाँ से कर दिया। और अगर आप इसमें कोई शैडो देना चाहते हैं तो आप चले आए कौन से टूल में, एक्सक्यूट टूल में। एक्सक्यूट टूल के माध्यम से आप इसमें थोड़ा सा शैडो दे सकते हैं और इसके जूम शैडो को आप कैसे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख लें और इसमें आप कलर फिल करें। जब हम कलर फिल करेंगे तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो ये हमने इस पे लेफ्ट क्लिक कर दिया है और लेफ्ट क्लिक करके हमने कौन सा कलर चेंज किया, आउटलाइन, और राइट क्लिक करके हमने इनसाइड कलर चेंज किया। तो ये हमने बना दिया संडे मेगा सेल। संडे मेगा संडे लिख दिया यहाँ पे। अगर ये सही नहीं लग रहा है तो इसको एक बार कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से ये थोड़ा सा सही भी हो जाएगा। और यहाँ से आप शैडो दे सकते हैं, शैडो इस तरीके से। तो ये शैडो आ गया। अब इस टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर लीजिए। जैसे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया एक काम। तो ये कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद फिर हम नीचे लिखते हैं मेगा सेल, फिर लिखते हैं मेगा सेल, मेगा सेल्स। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मेगा सेल हम थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं संडे की अपेक्षा। और फिर यहां से इसके भी फॉन्ट को हम वही कर देते हैं। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद आप इसके कलर को जो मर्जी वो दे सकते हैं, या फिल कलर को रेड और आउटसाइड को येलो कर दीजिए। और यहां पर आप एक सीधी लाइन यहां से लेके यहां तक क्लिक करके ड्रैग करें और इस लाइन को आप थोड़ा मोटा कर दें और फिर इस लाइन को आप जिस कलर में चाहें उस कलर में आप सेट कर दें। यहाँ पे हमने कर दिया सन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और मेगा सेल को भी हम ऊपर कर लेते हैं, संडे मेगा सेल। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ लाते हैं हम व्हाट्सएप का आइकन, जिससे व्हाट्सएप से जानकारी ली जा सके। तो फाइल में चल के हम करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करके हमने व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है, व्हाट्सएप पे हमने क्लिक किया और इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम व्हाट्सएप को व्हाट्सएप ला के ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ये व्हाट्सएप हमने बना लिया। बनाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे
जो व्हाट्सएप का आपका कांटेक्ट नंबर हो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर फेसबुक और कोई चीज आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नंबर ऐसे ही लिख दिया। और फिर उसके बाद अगर इस साइड में आप कुछ और जैसे फेसबुक या कुछ और लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अब नीचे आके, यहाँ नीचे आके लिख सकते हैं आप इंक्वायरी, या लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ कि अभी ऑर्डर करें। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके फॉन्ट को हमने बोल्ड किया और कलर हमने यहाँ पे दे दिया, ऑर्डर नाउ कर दिया। अब यहाँ नीचे नीचे हमें क्या करना है, कोई नंबर या जो भी चीजें हैं आपको वेबसाइट लिख देते हैं, जैसे www.ordernow.com, ऐसे ही हमने एक वेबसाइट बना दी। तो ये हमने वेबसाइट लिख दी और वेबसाइट के कलर को हम थोड़ा ब्लू कर देते हैं इस तरीके से। और यहां पर हम एक एरो जनरेट कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। और अब एरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, चले आना होगा पेन टूल पर और यहां से ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन को आप थोड़ा मोटा करेंगे, इसके विड्थ को मोटा करने के लिए आपको इसको, और एरो बनाने के लिए हम यहाँ पे एरो कर देते हैं। अब ओके करते हैं और इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे, मोटा करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आ गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई एड्रेस या कुछ और चीजें ऐड करनी है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिख के आप इसको बीचों बीच यहाँ पे रख लीजिए और फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे, मैंने एड्रेस इस तरीके से जल्दी जल्दी में कुछ भी ऐसे लिख दिया। आप अपना सही एड्रेस टाइप करें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना था। तो ये हमने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिख के ये पूरा का पूरा हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा और इसका लुक देना चाहें तो एक काम और कर सकते हैं आप। वो तरीका क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है एक पेंसिल टूल ले लीजिएगा और लेफ्ट क्लिक करके ऐसे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दीजिएगा और फिर यहाँ पे लाके वन टाइम क्लिक करिएगा, या आप वन टाइम ना क्लिक करके यहीं पे आप डबल क्लिक करिएगा और फिर आप इसके सीधे पे आके फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वन टाइम क्लिक कर दीजिए। अब ये दोनों एक बन जाएंगे और इस पे लेफ्ट क्लिक करके आपको क्या करना है, ड्रैग करना है, राइट क्लिक करके छोड़ देना, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और इसको मिरर कर दीजिएगा। तो मिरर बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब ये इस तरह से बन गया। आप दोनों को शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पे आके यहाँ से आप लाइन को सिलेक्ट करिए और लाइन पे आप व्हाइट कलर या येलो कलर जो भी आपकी मर्जी वो दे सकते हैं। लाइन को थोड़ा मोटा रखें जिससे ये दिखने में अलग दिखे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं और उस पोस्टर को आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या जिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।